क्लास 11 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल की जो रेडियस है वो अपने पास 100 सेंटीमीटर है एंड आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, डिग्री के अंदर एंगल को मेजर करना है और सबटेंडेंट इसका सेंटर जो है, सेंटर मतलब सर्कल का जो सेंटर है, सबटेंडेंट एट द सेंटर, सेंटर से कौन, सेंटर से डिग्री फाइंड करनी है और जो इसकी रेडियस है सेंटर से वो है 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट ये एक ही रिलेशन से होगा जो आपके मन में अभी चल रहा है। वो रिलेशन हम बार बार आपको बता चुके हैं। उसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि अपने पास कोई सेंटर है, अपने पास कोई सर्किल है। देखो अपने पास कोई सर्किल है, ये अपने पास सर्किल हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसकी रेडियस जो होगी अपने पास वो होगी 100 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर होगी और जो इसकी लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, ये अपने पास लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये अपने पास क्या दी हुई है 22 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, वो भी किस में करना है, डिग्री में फाइंड करना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, अपने पास रिलेशन होता है, ये ऑलवेज रेडियन में होता है। तो अपने को इसमें इसको डिग्री में फाइंड करना है। कैसे करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एल की वैल्यू क्या है 22, आर क्या है 100 सेंटीमीटर। सो इसको अपन काट पीट के सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 22 टू से काटेंगे 11, यहाँ पे 50, ये अपने पास रेडियन में आया, ये अपने पास रेडियन में आया। अब इसको डिग्री में मेजर करने के लिए अपन करेंगे पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई, 1150 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/50। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 180 इंटू 11 इंटू 7 22 इंटू 15, 11 से 2 टाइम्स, 2 से 90, ये 5 से, ये 5 से 10 12, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके अभी अपने पास क्या बचा है 63/5 डिग्री। अगर इसको अपन फर्दर सोल्व करना चाहें, इसको अपन फर्दर सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो 63/5 डिग्री है अपने पास, इस डिग्री को अपन मिनट में सेकंड्स में कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे कि 63 डिग्री है, 63 डिग्री अपॉन 5, इसका अपन भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे 63 में, 1 5 1 3 2 3। तो क्या है अपने पास, तो क्या है अपने पास 12/3/5, ये अपने पास है। अब इसके आगे अपन सोल्व करेंगे इसको, ये अपने पास डिग्री में है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 12 डिग्री
प्लस 3/5 इंटू 60। अब आप ये पूछेंगे 60 कैसे आए, 60 कैसे आया, तो एक और रिलेशन अपने पास है, वो क्या है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये अपने पास रिलेशन से यहाँ पे हो गया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आगे अपन सोल्व करेंगे। 12 डिग्री प्लस 360 तो क्या हो गया, 180। 180 पे अपन भाग लगाएंगे 5 का, तो कैसे होगा, 315 306। ये 36 मिनट। यहाँ तक ही अपन सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि आगे अपने पास आंसर आ चुका है। तो इसको अपन लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, यही अपने पास आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नोट करेंगे 5 है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। एक सर्किल है अपने पास, एक सर्किल दिया हुआ है, उसका डायमीटर, पूरे सर्किल का डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। डायमीटर को अपन आधा करेंगे तो वो अपने पास रेडियस हो जाएगी, उसको हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाएगी, और उसकी जो जीवा है, मतलब उसकी जो फोर्ड है, वो 20 सेंटीमीटर की है। बेसिकली स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, 40 सेंटीमीटर, तो d इक्वल्स टू r इक्वल्स टू d/2, 40/2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये अपने पास r हो गई। इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, लेंथ ऑफ CHORD 20 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स अपन सर्किल बनाएंगे, ये अपने पास सर्किल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, सेंटर से 20 सेंटीमीटर की अपने पास रेडियस हो गई, ये 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का ये अपने पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये अपने को फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क कॉर्ड। तो क्या करना होगा अपने को, रिलेशन, अपने को एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो थीटा क्या दिया हुआ अपने को, 60 डिग्री, 60 डिग्री को अपन, डिग्री को अपन रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बोलो जल्दी, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अबे तुम्हें ये नहीं पता, जल्दी से कमेंट में बताओ कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा। 60 डिग्री को अपन बेसिकली 60 डिग्री है, एल अपॉन आर है, इसको क्या लिखते हैं, पाई/3, पाई/3 लिखते हैं ना, पाई/3। एल क्या हुआ है, निकालना है, आर क्या दिया हुआ है, 20, आर 20 है, तो क्या होगा, एल इक्वल्स टू 20 पाई/3। If in two circle arc of the same length, दो सर्किल है उनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम है, सबटेंडेंट एंगल जो वो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो एंगल अपने पास 60 एंड 75 डिग्री है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियन। मतलब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपने को रेडियस के रेशियोज को फाइंड करना है। रेडियस के रेशियोज को अपन ने एक एग्जांपल भी किया था, अगर आपको याद है, तो उसी एग्जांपल की तरह ये होगा, अपने पास सेम टू सेम क्वेश्चन है कि बस एंगल चेंज किए हैं, वहां पे 65 था और 110 था, यहाँ पे अपने पास 60 है और 75 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, दो सर्किल है, ये अपने पास दो सर्किल हो गए, सॉरी ये तो क्या बन गया अपने पास, बेसिकली स्टूडेंट्स ये अपने पास शायद इलिप्स बन गया है, वो भी एक बी इज ग्रेटर देन एक्स वाला। आगे आएंगे आपके इलिप्स, सब आएंगे आपके, डोंट वरी हो जाओ आप। ये अपने पास 60 डिग्री का है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री,
इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी अपने पास, इसकी लेंथ क्या होगी, फाइंड करनी है। लेंथ इसकी फाइंड नहीं करनी है, लेंथ इसकी सेम ही होगी दोनों की। और अपने को फाइंड क्या करना है, रेडियस के रेशियो। ये r1 हो गया, ये θ1 हो गया, और यहां से यहाँ पे ये θ2 हो गया, ये 75 हो गया, 75 डिग्री हो गया, और ये अपने पास दोनों सेम ही दी हुई है। देखो दो सर्किल है, थीटा दिए हुए, दोनों के थीटा अपन ने लिख लिए, इनकी आर्क ऑफ लेंथ दोनों की सेम दी हुई क्वेश्चन में, पहली लाइन अपने पास यही है। और इसके रेडियस के रेशियोज अपने को फाइंड करने हैं, रेडियस के रेशियोज। याद करो क्या किया था, थीटा अपने पास किस में, डिग्री में, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद अपन इसका आंसर लेके आएंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, जहां भेजना है वहां भेजें, क्योंकि अगर कोई पढ़ लेगा तो उसका भला ही हो जाएगा बेचारे को। सो स्टूडेंट्स आपको मन में बिल्कुल नहीं लाना है, लेक्चर के एंड तक बने रहेंगे। ये आज हम 3.1 जो है पूरी किल कर देंगे, पूरी किल कर देंगे, और 3.2 को रिवाइव करेंगे। सो स्टूडेंट्स क्या होता है कि थीटा जो दिया हुआ है अपने पास, θ1 क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको अपन रेडियन में चेंज करेंगे। इसको अपन रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इसको अपन रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, θ1 इक्वल्स टू 60 पाई अपॉन 180 रेडियन, और यहाँ पे θ2 इक्वल्स टू 75 पाई 180, यहाँ पे भी रेडियन हो गया। तो अपने पास रिलेशन क्या बनता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो अपने पास थीटा एल एल सेम है, तो θ1 इक्वल्स टू एल अपॉन r1 क्या होगा, θ1 क्या दिया हुआ है 60 पाई अपॉन 180 आर, सॉरी ये अपने पास r हो गया, ये अपने पास r हो गया, और यहाँ पे इक्वल में l हो गया। देन स्टूडेंट्स इसके आगे करेंगे θ2 के लिए 75 डिग्री, 75 पाई अपॉन 180, ये भी अपने पास l हो गया। सो इनकी r1 ये r2, l और l दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। 60 पाई अपॉन 180 इक्वल्स टू 75 पाई अपॉन 180, यहाँ पे r1, यहाँ पे r2, 180 से 180 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, r1 अपॉन r2 क्या होगा, r1 अपॉन r2 क्या होगा 75 अपॉन 60 क्या होगा, ये अपने पास 15 से कट रहे हैं, ये फिफ्थ टाइम कट रहा है, तो ये अपने पास 4 टाइम कट रहा है, 5/4, यही अपने पास रेडियस के रेशियोस हो गए, यही अपने पास आंसर हो गया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को अपन ने ऐसे किया कि दो सर्कल्स दिए हुए थे, उनके थीटा दिए हुए थे, और उनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम थी, तो उनकी रेडियस का रेशियोस अपने को फाइंड करना था। तो अपन ने कैसे किया कि ये थीटा डिग्री में थे, इनको रेडियन में चेंज किया, रेडियन में चेंज करने के बाद अपने पास को रिलेशन आता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो इस रिलेशन में अपने अपन ने मान उठा के पटकने के बाद अपने पास जो रेडियस का रेशियो आया वो अपने पास 5/4 आया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। अपने पास आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है और एक पेंडुलम है, उसका अपने को थीटा फाइंड करना है रेडियन के अंदर। जब अपन उसको देखो, एक पेंडुलम है,
एक पेंडुलम कैसे लेते हैं, एक पेंडुलम है, पेंडुलम हमेशा ऐसे घूमता है। सो ये पेंडुलम का पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट है, उसकी जो यहाँ तक की लेंथ है, उसकी जो यहाँ तक की लेंथ है वो अपने पास क्या दी हुई, 75 सेंटीमीटर। जब जब हम उसको छोड़ते नहीं है तब उसकी लेंथ क्या दी हुई है, 75 सेंटीमीटर। जब अपन उसको छोड़ते हैं तो ये अपने पास क्या बनाता है, आर्क ऑफ लेंथ। इसकी लंबाई अपने को पैरेलली वेरिएबल्स में दी हुई है कि कभी ये 10 सेंटीमीटर है, कभी ये 15 सेंटीमीटर है, तो कभी ये 21 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या करना है, पहले 10 सेंटीमीटर में फाइंड करना है, फिर 15 सेंटीमीटर में फाइंड करना है, फिर 21 सेंटीमीटर में फाइंड करना है। सो समझ में आ गया स्टूडेंट कैसे करना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है कि वो सिंपल पेंडुलम है, वो जब यहाँ है, ये अपने पास पेंडुलम हो गया, वो जब वो यहाँ है तो उसकी जो लेंथ है वो अपने पास 75 सेंटीमीटर है। जब हम उसको छोड़ते हैं तो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क बनाता है, वो अपने पास फर्स्ट वाले में 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई, और ये अपने पास ऑलवेज 75 सेंटीमीटर है। तो अपने को रिलेशन पता है थीटा एल और आर में, क्या करेंगे अपन, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एल क्या दिया हुआ है, एल क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर क्या है 75 सेंटीमीटर। ये बेसिकली देखा जाए तो अपने पास रेडियस हो गई, एल क्या है 75 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये अपने पास 1 और 25 5 टाइम्स में, तो 2/15 रेडियन। अपने को रेडियन में ही फाइंड करना था तो अपन ने फर्स्ट कर लिया। सेकंड देखते हैं, 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है। एल क्या है, एल क्या है अपने पास 15 है, आर क्या है 75 है, तो 15 और 75 को अपन काटेंगे तो कैसे कटेगा, 15 15 29 15 30 45 15 चौक 60 60 15 चौक 60 15 5 75, तो 1/5 रेडियन ये अपने पास हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर के थीटा एल अपॉन आर। रिलेशन आपको पता ही है, रिलेशन पता है तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे 21/75। कैसे करेंगे, 3 से काटेंगे दोनों को, ये 7 टाइम्स कट जाएगा और ये कितने टाइम्स कट जाएगा 1 2 2 6 1 15 5 25। So theta equals to 7/25 रेडियन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स देखेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ था वो एंगल को रेडियन में फाइंड करना था। जब अपन पेंडुलम को छोड़ते हैं अपने हाथ से, अपने हाथ से जैसे यहाँ पे पकड़ के रखा था उसको छोड़ा तो वो यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, तो जो अपने पास लेंथ कवर करेगा वो लेंथ अपने पास कभी 10 सेंटीमीटर है, तो कभी 15 सेंटीमीटर है, तो कभी 21 सेंटीमीटर है। इन तीनों पे अलग अलग फाइंड करनी है अपने को। तो अपन ने थीटा इन तीनों पे अलग अलग फाइंड कर लिया। 10 सेंटीमीटर में जब पेंडुलम को छोड़ा तो अपने पास 2/15 रेडियन आया। 15 सेंटीमीटर पे जब अपन ने छोड़ा तो 1/5 रेडियन आया। और थीटा जब जब अपन ने 21 सेंटीमीटर पे छोड़ा तो 7/25 रेडियन आया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स नोट करेंगे, मेरे पास 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन फर्दर प्रोसीड करेंगे 3.2 की तरफ। अपन 3.2 को रिवाइव करेंगे और स्टूडेंट्स देखेंगे कि अपने को 3.2 के अंदर कंसेप्ट जो दिए हुए हैं वो कंसेप्ट अपने पास मल्टीपल एंगल्स होंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक्स के अपने पास मल्टीपल एंगल्स होंगे। मल्टीपल एंगल्स पे अपन फाइंड करेंगे। उसके बाद अपन डोमेन रेंज, ये फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, घर घर खेलेंगे।
किसका घर कौन सा, किसका घर कौन सा। हम इसको सही तरीके से आपको फील करवाएंगे कि जब अपन ये जो घर घर खेलते हैं, घर घर मतलब क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स, वो वाला जो सीन होगा वो अपन देखेंगे कल। सो स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं और हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होती है। अपन ने आज 3.1 फिनिश कर दी है, कल से 3.2 को रिवाइव करेंगे।